वेलकम टू कोड फिट डुओ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 3 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी AL703D RGPV। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कवर करा दी हैं, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टाइल शीट क्या होता है। स्टाइल शीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टाइल रूल्स दैट टेल्स अ ब्राउजर हाउ द वेरियस स्टाइल्स। ठीक है, मतलब जो स्टाइल शीट है ना, वो कलेक्शन है बहुत सारी स्टाइल्स का। ठीक है, वेरियस स्टाइल्स का। उसको काय पे अप्लाई करते हैं अपन? HTML टैग्स पे अप्लाई करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, रूल्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बेसिक HTML एलिमेंट, मतलब बेसिक HTML एलिमेंट्स के ऊपर अपन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पैराग्राफ टैग्स या कोई डिफ के ऊपर। ठीक है, पैराग्राफ टैग हो सकता है, डिव हो सकता है, कोई नेविगेशन बार हो सकता है। और यू कैन डिफाइन योर ओन वेरिएशन एंड अप्लाई देम वेयर यू विश टू, मतलब जो तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हें जिस पे अप्लाई करना है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स रहती हैं, एम्बेडेड, इनलाइन और लिंक्ड। एम्बेडेड में क्या होता है? द स्टाइल रूल्स आर इंक्लूडेड विद इन द HTML एट द टॉप ऑफ द वेब पेज इन द हेड, मतलब इस पे आप ऊपर पहले ही ऐड कर दोगे उस स्टाइल को और वो सब पूरे पेज पर अप्लाई होगी। इनलाइन क्या होती है? द स्टाइल रूल्स अपेयर थ्रू आउट द HTML ऑफ द वेब पेज दैट इज इन द बॉडी, मतलब इनलाइन स्टाइल वो स्टाइल होती है जो आप टैग के अंदर ही, मतलब बॉडी के अंदर ही आप उसको अप्लाई करते हो, कलर दे देते हो। इसके इस पैराग्राफ के लिए ये कलर होगा, तो वो इनलाइन होती है। ठीक है, लिंक्ड क्या होता है? द स्टाइल रूल्स आर स्टोर इन अ सेपरेट फाइल एक्सटर्नल टू ऑल द वेब पेजेस, मतलब आप विद द हेल्प ऑफ CSS फाइल अलग बनाते हो .css करके, उसमें आप दूसरे उसको कॉल करते हो पैराग्राफ को विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग। लिंक करते हो पहले HTML को CSS से लिंक करके, उसको लिंकिंग के थ्रू आप उस पर वो करते हो क्या? अप्लाई स्टाइल शीट या कलर वगैरह या कोई भी एडिटिंग आप अप्लाई करते हो, तो वो होता है अपना स्टाइल शीट। ठीक है, नीड क्वेश्चन 1 है, नीड फॉर CSS, मतलब CSS की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? CSS को क्या बोलते हैं? स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं उसको। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अनदर मीडिया। CSS ही डिस्क्राइब करती है कि जो भी HTML एलिमेंट्स हैं या जो टेक्स्ट हैं वो स्क्रीन पे, पेपर पे और कहीं भी कोई सी भी मीडिया पे कैसे दिखेंगे, क्योंकि वही स्टाइल प्रोवाइड करती है। ओके, CSS सॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS जो है वो सॉल्व करती है लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस एट अ वंस, मतलब एक ही टाइम पे वो मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज अपन एक ही उससे मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर कर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स भी हो सकती हैं CSS फाइल में स्टोर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू CSS। HTML was never intended to contain tags for formatting of web pages. Okay, HTML was created to design the content of a web pages. HTML क्रिएट करता है, डिस्क्राइब करता है कंटेंट को। HTML जो है नेवर इंस्टेंट टू कंटेन टैग्स को कंटेन नहीं कर सकता फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेजेस। H1 दिस इज अ हेडिंग। H1 जो है, H1 टैग जो है हेडिंग के लिए यूज होता है, मतलब जो अपर हेडिंग रहती है, जो बिगर हेडिंग के लिए अपन H1 यूज करते हैं। P जो रहता है पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, और हेडिंग के कई टाइप होते हैं, H1 H2 H3 करते हैं, ऐसे वो जो रहता है टेक्स्ट छोटा होता जाता है। When tag like font and color attribute were added to the HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन, मतलब एक फॉन्ट भी एक टैग होता है। इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर फॉन्ट एंड कलर इंफॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंगल पेज बिकम अ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, मतलब हर पेज पे अगर आप हर टैग के अंदर जाके उसको ऐड करोगे तो वो आपको लॉन्ग प्रोसेस देगा। इससे बढ़िया आप एक CSS फाइल बनाइए, उधर पे फॉन्ट को कॉल कर कर आप सारे फॉन्ट पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। CSS का क्या होता है? अ CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, ये अपना जो है ये सिलेक्टर ब्लॉक होता है। इसमें क्या H1 जो है हमारा HTML में लिखा हुआ है, वो उसको हम कॉल करते हैं H1 लिखकर, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के अपन कलर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हमें देना है, ब्लू देना है, वाइट देना है, पिंक देना है, वो दे सकते हैं, और सेमी कॉलम से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज कौन सी कितनी अपनी फॉन्ट साइज होनी चाहिए? 12 px की साइज होनी चाहिए, तो वो वैल्यू हो जाती है। ओके, द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, इसके थ्रू आप स्टाइल कर सकते हैं।
द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंस्टेंट वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेशन बाय सेमी कॉलन से अपन सेपरेट होता है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू। हर डिक्लेरेशन इंक्लूड्स करती है CSS प्रॉपर्टी जिसमें नेम एंड वैल्यू पेयर रहता है। सेपरेट करते हैं इसको कॉलन से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, ये कॉलन से सेपरेट कर दिया। ए CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद अ सेमी कॉलन से एंड होता है और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय अ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस से सराउंडेड होता है, सेमी कॉलन से एंड होता है और कॉलन से इसके बीच का वो होता है डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल बोलें, ये कलर है, पैराग्राफ टैग के अंदर अपन कलर हमें चाहिए रेड और टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या चाहिए, सेंटर में वो टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, यूजिंग CSS बैकग्राउंड इमेज अपन कैसे कर सकते हैं। You can set background image in CSS using the background image and several other properties to control the behavior of the image. Background properties include background repeat, background attachment. मतलब अपन बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं CSS में विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड इमेज, वो होता है टैग की मदद से, और कई तरह की इसमें बिहेवियर को अपन कर सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, एंटर, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, मतलब इनके ऊपर के जो भी कॉम्बिनेशन से अपन बना सकते हैं। क्या है इमेज की, सेट अ बैकग्राउंड इमेज फॉर द बॉडी एलिमेंट, तो बॉडी के अंदर हमको बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो बॉडी को कॉल करा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। बैकग्राउंड इमेज कौन सी चाहिए, URL लगा दिया, अगर आपके पास कोई लिंक है तो वो लगा दीजिए। अगर आपके पास सेम फोल्डर में वो इमेज प्रेजेंट है तो उसका नाम लिख के, अगर GIF में प्रेजेंट है GIF, JPG में प्रेजेंट है JPG, IMG में प्रेजेंट है तो वो लिखा जाएगा। और बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, आपको RGB फॉर्म में लगाना है, हेक्सा के फॉर्म में लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। फोर्थ है कलर एंड प्रॉपर्टीज। कलर्स एंड प्रॉपर्टीज क्या है, एडिंग कलर इज डन यूजिंग द कलर प्रॉपर्टीज फॉर द फोरग्राउंड कलर एंड द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी फॉर द बैकग्राउंड कलर। द कलर properties specify the color of the text from the HTML. There are two ways to specify in CSS. मतलब कलर प्रॉपर्टीज अपन फोरग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, मतलब कलर पे भी, मतलब टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं या टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको भी कलर कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहले तो सेट द कलर फॉर द डिफरेंट एलिमेंट, जैसे बॉडी है, कॉल करा, फिर कलर कर दिया हमने रेड। H1 है, H1 हेडिंग में हमें कलर करना है कौन सा, ये हमारा कौन है, अपन ने देखा था एग्जाम में क्या होता है, जो 2 0 होते हैं आगे के वो रेड रहता है, फिर ग्रीन और फिर ब्लू, तो FF है, मतलब ये कलर हमारा कौन सा है, ग्रीन है। P.exe की मदद से करेंगे तो कलर हमारा RGB हमने वो लिया वैल्यू, इसमें कलर कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट। दिस टैग इज स्टाइल विद सम ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। द हेडिंग यूज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड कलर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती हैं। द पैराग्राफ इज इंडेंटेड, अलाइन एंड द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर स्पेसिफाइड, मतलब अलग अलग स्पेसिफाइड रहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कलर। द कलर प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। द कलर इज स्पेसिफाइड बाय, कलर के नेम से आप स्पेसिफाई कर सकते हो, आप रेड कलर लिख सकते हो सिंपल। हेक्सा वैल्यू में रेड को अपन ऐसे लिखते हैं FF0000, और RGB में अपन को रेड चाहिए तो 25500 अपन लिख सकते हैं। Look at CSS color values for a complete list of possible color values. एग्जाम्पल अपन देखें तो बॉडी के अंदर हमें कलर करना है तो हम ब्लू कर सकते हैं, और H1 के हमें कलर करना है ग्रीन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अपन RGB भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखने की जगह अपन वैसे भी लिख सकते हैं, तो पहले अपन को RGB लिखना पड़ेगा, ठीक है। RGB लिखने के बाद इधर पे अपन को वैल्यूज डालनी पड़ेगी, कुछ कुछ कॉमा से 3 करके रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो वो अपन को कलर मिल जाएगा, ठीक है। यूजिंग फॉन्ट्स क्या होते हैं, CSS font is a module of CSS that defines font related properties and how font resources are loaded. It lets you define the style of a font such as a family, size, weight, line height, and the Glen variants to use when multiple and available for a single character. जो अपने फॉन्ट्स रहते हैं CSS के अंदर, बिल्ट इन फॉन्ट्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स रहते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपन डिफरेंस देखते हैं बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के बीच में। ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है और ये सेरिफ फॉन्ट है, इसमें ये सिंपल सा थोड़ा ये कर्व आ रहा है, इसमें सिंपल सीधा है, ठीक है। और सेरिफ का रेड सेरिफ है, उसमें थोड़ा अलग ये कलर का कॉम्बिनेशन अलग आ रहा है, ग्रे सा।
तो ये अपने फॉन्ट की फैमिली अलग अलग हो जाती है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या होती है? द फॉन्ट फैमिली ऑफ अ टेक्स्ट इज सेट विद द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, जिसमें फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी रहती है। द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड हैव होल्ड सर्वल फॉन्ट्स नेम एज अ fallback system. If the browser does not support the first one, it tries the next font and so on. मतलब कि एक कोई परिवार सा है बड़ा, उसमें कई नाम है, जैसे कि कई नाम है, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है। तो कोई जो है पर्सन, वो किसी को उसकी फैमिली को किसी एक पर्सन के नाम से जानता है, पर उस पर्सन के नाम से वो जानता है, पर दूसरा पर्सन दूसरे पर्सन के नाम से जानता है। वैसे ही कंप्यूटर में वो फॉन्ट फैमिली नहीं है, उसी से रिलेटेड कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली होती है तो वो उसको रिलेट कर देता है। वही लिखा हुआ है इधर पे। Start with the font you want and with a generic family to let the browser pick a similar font in a generic family if no other fonts are available. मतलब कोई fonts available नहीं रहेंगे तो वो generic family से उठा लेगा. Note, if the name of a font family is more than one word, it must be question mark like Times New Roman. मतलब Times New Roman अप्लाई हो जाएगी. फॉन्ट फैमिली जैसे टिम्स न्यू रोमन और टाइम्स ऑफ सेरिफ, ये इनमें से कोई भी एक अप्लाई हो जाएगी। अगर ये नहीं मिलेगी तो ये अप्लाई हो जाएगी, ये नहीं मिलेगी तो ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर्स एंड बॉक्सेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इन द CSS बॉक्स मॉडल, द विड्थ एंड हाइट you assign to an element is applied only the element's content box. Border box tells the browser to account for any border and padding in the value you specify for an element width and height. बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल में क्या करते हैं अपन? विड्थ और हाइट दे देते हैं, विद PX करके अपन विड्थ और हाइट दे देते हैं उनको, और वो अपन को एक बॉक्स बना के दे देते हैं। इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर इन द एलिमेंट टोटल विथ एंड हाइट। इसमें अपन डायरेक्ट बॉक्स साइजिंग कर देते हैं और बॉक्स बॉर्डर बॉक्स लिख देते हैं, तो वो अपने आप ही साइज ले लेता है। पर ऐसा ना करके हमें अलग से कोई भी इधर से कॉल करके, एग्जांपल कोई भी कॉल करके अपन उसका हाइट और विथ अपने मन से देके भी अपन उसमें बॉर्डर बना सकते हैं, पर इधर से डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ओके। फिर है मार्जिन। मार्जिन क्या होते हैं? द मार्जिन प्रॉपर्टी सेट्स द मार्जिन फ्रॉम एन एलिमेंट एंड इट्स शॉर्टेड प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मार्जिन क्या रहते हैं? जो अपने पेज के चारों साइड जो छोटे छोटे गैप्स वो खिंची रहती हैं लाइनें, वो मार्जिन्स होती हैं। मार्जिन आपको कहाँ से चाहिए? टॉप से चाहिए, राइट से चाहिए, बॉटम से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज 4 वैल्यूज, ठीक है। मार्जिन 10 पिक्सल ऊपर से, 5 पिक्सल नीचे से, 15 पिक्सल और 20 पिक्सल। टॉप मार्जिन इज 10, राइट मार्जिन इज 5, बॉटम मार्जिन इज 15 एंड लेफ्ट मार्जिन इज 20। ऐसे आप मार्जिन को अलग अलग कर सकते हो। इफ़ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यूज, अगर 3 वैल्यूज है तो क्या लेगा? पहले टॉप मार्जिन, फिर राइट एंड लेफ्ट को 5 बीच में 5 ले लेगा दोनों को, और बॉटम मार्जिन को लेगा 50 px। अगर मार्जिन की वैल्यू 2 है तो टॉप एंड बॉटम को 1 मान लेगा और राइट एंड लेफ्ट को 1 मान लेगा। अगर मार्जिन की वैल्यू 1 है तो सारे ऑल ऑफ जो है वो 10 px की ले लेगा। सेट द मार्जिन फॉर ऑल 4 साइड्स ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट टू 35 पिक्सल्स। तो पैराग्राफ के जो चारों तरफ 35 पिक्सल्स की मार्जिन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है? पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? द CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट्स। मतलब कोई भी अपना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ये बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स विद CSS you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for each side of an element, top, right, bottom and left. इसको भी अपन padding को एडजस्ट कर सकते हैं। padding अपनी 4 टाइप की होती है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। All the padding properties can have the following values. लेंथ स्पेसिफिक पैडिंग PX, PTCM, अपन ETC किसी से भी लगा सकते हैं आखिरी में। परसेंटेज स्पेसिफाइड पैडिंग, द विथ ऑफ द containing elements. Inherit specifies that the padding should be inherit from the parent element, और padding को वो inherit भी कर लेते हैं अनदर जो अपने parent से, ठीक है। सेट डिफरेंस पैडिंग फॉर ऑल 4 साइड्स ऑफ अ div एलिमेंट। div है जो हमारा एक एलिमेंट, उसमें हमने 4 साइड्स की पैडिंग सबकी अलग अलग रखी है, ठीक है। तो इसकी पैडिंग का टॉप जो है 50 का होगा, राइट जो है वो 30 px का होगा, बॉटम 80 का होगा और ये लेफ्ट जो है 80 का होगा। इसकी जगह px की जगह हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, परसेंटेज PTCM, वो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे अपन जो ठीक लगे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Position using CSS, the position property specify the type of positioning method used for an element. There are 5 different position values. 5 different position value: static, relative, fixed, absolute or sticky. Elements are then positioning using the top, bottom, left and right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. They also work डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वैल्यूज पे डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो डिव है हमारा रिलेटिव डॉट रिलेटिव करके हमने बनाया, उसमें पोजीशंस क्या है, रिलेटिव पोजीशन है, ठीक है। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव है, विड्थ 400 पिक्सल, हाइट 2px और बॉर्डर जो है 3px सॉलिड और ये कलर होगा उसका, ठीक है। डिव में आप क्या कर दिए, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, 18 पिक्सल टॉप से होगा, राइट से 0 200 विथ 100 और 3px सॉलिड और ये अपना कलर होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 11, CSS2 मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट का लेवल 2 इज द सेकंड वर्जन ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट डेवलप्ड बाय W3C ने डेवलप करा था, ये इसका सेकंड वर्जन था। इट्स अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज टू एनहेंस द हाइपर एक्सटेंसिव टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। CSS2 is a subset of cascading style sheet level 1 and has enhanced capacity like currently W3C does not provide any CSS2 recommendation. CSS2 have backward compatibility so all valid CSS1 is also valid CSS2, ठीक है। ये क्या है कि CSS2 को अपन ज़्यादा यूज़ वो प्रोवाइड नहीं करते, बस CSS1 ही ज़्यादा भी चल रही है, ठीक है। मीडिया टाइप कॉन्सेप्ट्स हैं, ओरल स्टाइल शीट्स हैं, फीचर्स फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, एक्सटेंडेड फॉन्ट सिलेक्शन, ऑटोमेटिव नंबरिंग एंड जनरेट कंटेंट, कर्सर्स, डायनेमिक आउटलाइंस, कैपेबिलिटी टू कंट्रोल कंटेंट ओवरफ्लो, क्लिपिंग, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड रिलेटिव पोजीशन, एक्सटेंडेड सिलेक्टर मैकेनिज्म। ओवरव्यू एंड फीचर CSS3 क्या है, बैकवर्ड अपॉर्चुनिटी, complementary to structured documents, vendors, platforms and device independence, maintainability, simplicity, network performance, flexibility, richness, alternative language binding और accessibility है, ठीक है। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी क्या है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, यूज़र एजेंट सपोज CSS2 विल बी एबल टू अंडरस्टैंड CSS1 स्टाइल शीट, मतलब जो यूज़र्स एजेंट CSS2 को अप्लाई कर रहे हैं वो समझ सकते हैं CSS1 क्या है, वाइल CSS1 यूज़र एजेंट्स आर एबल टू रीड CSS2 स्टाइल शीट, जो CSS1 यूज़र एजेंट्स हैं वो रीड कर सकते हैं CSS2 स्टाइल शीट को, एंड डिस्कार्डिंग पार्ट्स दे डी नॉट अंडरस्टैंड, और कुछ कुछ पार्ट रहते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ऑल्सो यूज़र एजेंट्स विथ नो CSS सपोर्ट विल बी एबल टू व्यू स्टाइल एनहेंसिंग डॉक्यूमेंट्स, और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं रहता करने के लिए, तो अपन ऐसा वो बैकवर्ड कॉम्पिटिबिलिटी बना लेता है कि जो नए यूज़र्स भी आए CSS1 और 2 यूज़ करने वाले वो भी उसको समझ पाएँ। स्टाइल शीट कॉम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, जो CSS जो है ना वो कॉम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर बनाती है, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल HTML और XML के साथ मिलकर प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन फॉर द मार्कअप टेक्स्ट में आपको अच्छे से गिवन करेगी। इट शुड बी इजी टू चेंज द स्टाइल शीट विद लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन द मार्कअप, मतलब मार्कअप पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ईजी टू चेंज हो जाएगी स्टाइल शीट। वेंडर प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्टाइल शीट इनेबल्स डॉक्यूमेंट टू बी रिमेनिंग वेंडर प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस है, मतलब प्लेटफॉर्म वो कोई भी प्लेटफॉर्म पर चल सकती है, लाइक मैक OS लिनक्स डिवाइसेस में लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, अपन उसको खोल सकते हैं। स्टाइल शीट देमसेल्फ आर ऑल्सो वेंडर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट CSS2 अलाउ यू टू टारगेट अ स्टाइल शीट फॉर अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस में आप उसको टारगेट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्रिंटर्स। अब मेंटेनेबिलिटी की बात है, बाय पॉइंटिंग टू स्टाइल शीट फॉर डॉक्यूमेंट वेबमास्टर कैन सिंप्लीफाई साइट मेंटेनेंस एंड रिटेन कंसिस्टेंट लुक एंड फील थ्रू आउट द साइट, ठीक है।
सिंप्लिसिटी क्या है, CSS2 इज मोर कॉम्प्लेक्स देन CSS1, CSS2 मोर कॉम्प्लेक्स है CSS1 से, बट इट रिमेनिंग अ सिंपल स्टाइल लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन रीड एंड रीडेबल, मतलब ह्यूमन उसको रीड कर सकता है और राइटेबल उसको लिख भी सकता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या है, CSS प्रोवाइड फॉर कॉम्पैक्ट इनकोडिंग ऑफ हाउ टू प्रेजेंट कंटेंट, कहाँ पे आप प्रेजेंट को कंटेंट कर सकते हैं, कंपेयर टू इमेज और ऑडियो फाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं, विच आर ऑफ्टन यूज बाय ऑथर टू अचीव सर्टेन रेंडरिंग इफेक्ट यूजिंग स्टाइल शीट विल डिक्रीज द साइज ऑफ अ कंटेंट। मतलब नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि सिंपल अपन कुछ भी चीज़ें लोड करते हैं CSS के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, CSS कैन बी अप्लाइड टू द कंटेंट इन सर्वल वेज में अपन इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं अप्लाई। दे की फ्यूचर इज द एबिलिटी टू कैस्केड स्टाइल इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इन द डिफ़ॉल्ट यूए स्टाइल शीट और यूज़र स्टाइल शीट्स। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वो स्टाइल प्रोवाइड करती है, आप कोई भी स्टाइल पे रख सकते हैं। रिचनेस मतलब क्या होता है, प्रोवाइड्स ऑथर विद अ रिच सेट ऑफ रेंडरिंग इफेक्ट्स इंक्रीजिंग द रिचनेस ऑफ द वेब एज अ मीडियम एक्सप्रेशन। मतलब रिचनेस मतलब क्या होता है, वो उसकी रिचनेस बढ़ा देता है। लाइक डिजाइनर्स हैव बीन लॉन्गिंग फॉर फंडामेंटल्स कॉमनली फाउंड एग्जांपल इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड स्लाइड शो एप्लीकेशंस। मतलब वो डिज़ाइनर जो रहते हैं उस पर अप्लाई करते हैं बहुत तरीके की डिज़ाइन, ठीक है, उस पर स्लाइड शोज वगैरह अप्लाई करते हैं, इससे क्या जो अपना पेज रहता है उसकी रिचनेस बढ़ जाती है। अल्टरनेट लैंग्वेज बाइंडिंग, द सेट ऑफ CSS प्रॉपर्टी डिस्क्राइब इन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कंसिस्ट फॉर्मेटिंग मॉडल्स फॉर विजुअल एंड ओरल प्रेजेंटेशन के काम में आता है। दिस फॉर्मेशन मॉडल कैन बी असिस्ट थ्रू CSS लैंग्वेज बट binding to other language are also possible. For example, a JavaScript program may dynamically change the values of certain elements color property. ये ऐसा है अल्टरनेट, मतलब कोई भी दूसरी लैंग्वेज भी इसको जाके यूज़ कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट पे अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें कुछ, तो अपन इसमें CSS की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूजिंग CSS विल इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू वेब डॉक्यूमेंट्स में बहुत एक्सेसिबिलिटी है बाय रिटेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म। बोथ रोबोट्स इंडेक्सिंग वेब पेजेस एंड ह्यूमन users will have more options for digesting the content. Users can provide their personal style sheets if author suggested style sheets hinder accessibility। मतलब अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं और जो अपन को अच्छा लगता है वो उससे अपन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग विद जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय अ वेब सर्वर। सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग जो है वेब सर्वर देखता है और क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग जो है ब्राउज़र देखता है। क्लाइंट एंड स्क्रिप्ट आर एम्बेडेड इन अ वेबसाइट HTML मार्कअप कोड विच इज़ हाउस्ड ऑन द सर्वर्स इन अ लैंग्वेज दैट्स कंपेटेबल विद कंपाइल्ड टू कम्युनिकेट विद द ब्राउज़र, जो कम्युनिकेट कर सके ब्राउज़र से, ठीक है। JavaScript is a scripting language most often used for client side web development के काम में ही आती है। Client side refers to operations that are performed by the client. In our case, the client is the browser. In a client server relationship के काम में आती है JavaScript. Despite the name JavaScript as a essential unrelated to the Java programming language से भी unrelated है ये, ठीक है। ये काहे के अपन को प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक डालने के लिए काम में आती है कौन, जावा स्क्रिप्ट। यूजर इंटरफेस जो है वो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से मिलकर बना है, ठीक है। इधर पे क्लाइंट साइड में भी वही है, यूजर इंटरफेस HTML जावा। एप्लीकेशंस जो है नेविगेशंस, ऑफलाइन लोकल स्टोरेज, डेटा एक्सेस सब जावा स्क्रिप्ट है। और डेटा सोर्सेज जो है जेसन या XML फाइल्स में ये सर्वर्स में स्टोर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल स्क्रिप्टिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का नाम डेमो, इनर HTML में अपना हेलो जावा स्क्रिप्ट को अपन स्टोर करके रखें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14, वेरिएबल फंक्शन कंडीशन लूप्स एंड रिपीटेशंस क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम अ स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, मतलब जो डेटा के वैल्यूज को स्टोर करें वो क्या होता है, वेरिएबल्स। एग्जाम्पल XYZ, एक्स स्टोर कर रहा है 5, वाई स्टोर कर रहा है 6, और वेरिएबल जेड क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, मतलब उसके डेटा को। 5 + 6 मतलब जेड जो है 11 स्टोर कर रहा है, ये अपने वेरिएबल होते हैं। फंक्शन क्या होता है,
earlier in this tutorial you learn that functions are declared with the following syntax. functions जो रहते हैं जिसके अंदर अपन syntax मतलब वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं. फंक्शंस, माई फंक्शन एक फंक्शन बनाया हम, उसमें मैंने दो वैल्यूज डाली ए और बी और रिटर्न करना है ए इंटू बी. ठीक है, अगर आपने जावा पाइथन आपको कुछ भी आता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, कंडीशंस क्या है? वेरी ऑफ्टन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजंस. कंडीशंस मतलब आप डिफरेंट एक्शन डिफरेंट कंडीशंस करते हैं जब आप कोड लिखते हैं. इन जावा स्क्रिप्ट वी हैव द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट्स रहते हैं. यूज इफ टू स्पेसिफाई a block of code to be executed if a specified condition is true. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Use else if they specify a new condition to test if the first condition is false. Use switch to specify many alternative blocks of code to be executed. में switch की मदद से अपन many alternative codes कर सकते हैं और if else की मदद से अपन ट्रू और फॉल्स देख सकते हैं, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है. Use then if statement to specify a block of JavaScript code to be executed if the condition is true. If condition ये है तो true हो जाएगा. एग्जाम्पल, if r जो है वो बड़ा है, r जो है वो छोटा है 18 से, greeting good day. ठीक है. फोर्थ है loop and repetition. What we need in a generic solution for repeating code with control over how many times the code repeating in JavaScript. This is provided in the form of sometimes no a loop. There are three kind of loops. मतलब repeating चलती रहे, जब बोले तब वो रुके, वो क्या होता है लूप्स. वो तीन टाइप के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. ईच ऑफ दीज थ्री लूप्स वेरिएशंस अलाउस करते हैं रिपीटिंग एंड अ वे टू स्टॉप द रिपीटेशन. जैसे कि ये कोड लिखा है, ये अपना कोड अभी कहाँ में HTML वाला कोड लिखा हुआ है HTML के अंदर. ठीक है, फंक्शंस वगैरह स्क्रिप्टिंग इसके अंदर ही, स्क्रिप्ट के अंदर हमने वो जावा स्क्रिप्ट लिख दी. वेरिएबल जो है i0 है, i की वैल्यू काउंट रहेगी और i++ करेंगे से समथिंग अपन कुछ लिखना है तो फंक्शन से समथिंग कॉल होगा तो अपना क्या होगा, हेलो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है. पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं? अब क्या है पॉपअप बॉक्सेस? एंड alert box is often used if you want to make sure information comes through to the user. When an alert box pop-ups, the user will have to click OK process. मतलब OK process करे. Window.alert some text. The window.alert method can be written without the window prefix. Example, alert I am an alter box. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को ये विंडो जो मेरी स्क्रीन पर भी खुली है उसको अगर मैं कट करूँगा, जैसे कट करूँगा, ये देखो ये पॉपअप आ रहा है कि आपको प्रिवेंट दिस पेजेस फॉर क्रिएटिंग एडिशनल डायलॉग. और आपको पेज को छोड़ना है तो लीव कर दो, अगर नहीं छोड़ना है तो कैंसिल कर दो. ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं पॉपअप और बॉक्सेस. ठीक है. कन्फर्म बॉक्स क्या है? अ बॉक्स इज ऑफ्टन यूज्ड इफ यू वांट टू यूजर वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग व्हेन अ कन्फर्म बॉक्स पॉप्स देन यूजर विल हैव क्लिक ओके और कैंसिल टू प्रोसेस. ठीक है, जो अभी मैंने बताया. If the user click OK, the box return true. If the user clicks cancel, the box return false. ऐसे ही अगर मैं उसको OK कर देता तो मैं बाहर हो जाता और बॉक्स को कैंसिल कर देता तो मैं अभी जो हूँ यहाँ पे वहाँ पे हूँ. ठीक है. सिंटेक्स विंडो डॉट कन्फर्म सम टेक्स्ट वगैरह ऐसे करके अपन उसका कोड लिख देते हैं. क्वेश्चन 16 है एडवांस जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज ऑल वेब डेवलपर मस्ट learn. HTML to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, JavaScript to program the behavior of a web pages के काम में आता है. JavaScript के objects क्या है? Boolean can be object if defines the new keyword. Numbers can be object if defines the new keyword. और string भी object है जो भी keyword बताता है. Dates are always object. Mass, regular expression, array, function, objects. ठीक है, जो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, बूलियन, स्ट्रिंग, डेटा टाइप्स वगैरह वो सब. ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स क्या है? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन कंटेन सिंगल वैल्यू. जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल है कंटेन सिंगल वैल्यू करेंगे. देखिए वेर हमने वेरिएबल बोला, उसमें पर्सन में जॉन डियो हमने करा लिया स्टोर. द वैल्यूज आर रिटर्न एज नेम वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय अ कॉलन. वेर पर्सन, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डियो, एज 15, आई कलर ब्लू. ठीक है. जावास्क्रिप्ट ओन ऑब्जेक्ट्स. In real life, a car is an object.
कार एक ऑब्जेक्ट है। अ कार हैज़ प्रॉपर्टीज लाइक वेट, कलर एंड मेथड लाइक स्टार्ट और स्टॉप। ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज है या ये मेथड है। कार नेम क्या है, शिफ्ट। मॉडल 500। वेट क्या है, 850 केजी। कलर वाइट। कार को स्टार्ट करो, ड्राइव करो, ब्रेक लगाओ और स्टॉप करो। ये इसकी क्या हो गई, मेथड हो गई और ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। द डॉम एंड वेब ब्राउज़र इन्वायरमेंट क्या होता है। अ होस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स and function additional to the language core. The JavaScript specifications that the host environment web browser give a mean to control web pages. Node.js provides for point to an external script files. तो DOM रहता है ना, उसकी मदद से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसकी मदद से अपन ब्राउज़र के इन्वायरमेंट को देख सकते हैं और फंक्शनल एडिशनल लैंग्वेज और कोड जोड़ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस की मदद से अपन उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट और ये अपना उसका फ्लो चार्ट है। व्हाट इज द डोम। डोम क्या है, द डोम इज अ W3C वर्ल्ड वाइड वेब consortium standard. The WC document object model DOM is a platform and language neutral interface that allows programs and script to dynamically access and update the content, structure and style of the डॉक्यूमेंट। इसको अपन क्या करते हैं, डायनेमिकली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे डायनेमिकली ब्राउजर्स मतलब वो पेजेस खोल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, कोड डॉम, XML डोम और HTML डोम। स्टैंडर्ड मॉडल फॉर ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर XML डॉक्यूमेंट्स और ये HTML डॉक्यूमेंट्स का स्टैंडर्ड मॉडल होता है। HTML डॉम क्या होता है, द HTML डॉम इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML। इट डिफाइंस क्या करता है, एलिमेंट एज ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज बताता है, मेथड ऑफ एक्सेस और इवेंट्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मैनिपुलेशन यूजिंग डॉम के थ्रू अपन मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। डॉम मैनिपुलेशन मेथड अलाउ यू ऐड, एडिट और डिलीट डॉम एलिमेंट इन अ वेब पेजेस में आप कर सकते हो। यूज द सिलेक्टर टू गेट द रेफरेंस ऑफ एन एलिमेंट्स, सिलेक्टर की मदद से, एंड द कॉल मैनिपुलेट मेथड टू एडिट इट। इंपॉर्टेंट डॉम मैनिपुलेट मेथड्स, अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर, रिमूव, रिप्लेस और वेब की मदद से अपन कर सकते हैं। वो क्या होता है, द HTML एलिमेंट एज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अपने एक्सेस कर सकते हैं ऑल द HTML एलिमेंट्स को और ऑल एलिमेंट्स को, इवेंट्स को। फॉर्म एंड वैलिडेशन क्या होता है, द डेटा एंटर इनटू अ फॉर्म needs to be in the right format and certain field need to be filling in the order to efficiently user submitted from username, password, contact information in some details that are mandatory in the forms and thus need to provide by the user। मतलब फॉर्म्स अपन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं। below in the code in HTML CSS JavaScript to validate a form। HTML यूज करता है create the form, जावास्क्रिप्ट टू वैलिडेट द फॉर्म, CSS जो है डिज़ाइन और लेआउट का काम करता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग करी, पहले हमने नेम लिखा, ईमेल, फ़ोन, वर्ड, पासवर्ड, एड्रेस वगैरह हमने लिखा। इफ़ नेम की वैल्यू जो अपन ने डाली है वो उसके इक्वल होगी तो एंटर करना पड़ेगा अपन को नेम, और नेम फोकस और अपन को क्या दे देगा, रिटर्न कर देगा जो भी होगा। ठीक है, ऐसे ही करके पूरा ये है वैल्यूज़, एड्रेस, ईमेल, ईमेल वैल्यू इंडेक्स, ईमेल, पासवर्ड, व्हाट। ठीक है, ऐसे करके पूरे कोड से ख़त्म हो जाएगा। अब होता है हमारा क्या, DHTML, मतलब डायनेमिक HTML क्या होता है, और DHTML इज़ अ अम्ब्रेला टर्म फॉर अ collection of technologies used together to create interactive and animated website by the combination of static markup language such as HTML, a client-side scripting language such as JavaScript, a presentation definition language such as CSS। विद द हेल्प ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS की मदद से अपन को एक इंटरेक्टिव एंड एनिमेटिव वेबसाइट बनानी है तो वो क्या होता है, डायनेमिक HTML का फॉर्म होता है। क्या करते हैं इसमें, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अपन ने कंट्रोल करते हैं HTML कंटेंट के थ्रू, CSS, और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपन को क्या बनाती है, डायनेमिक HTML फाइल देती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कॉम्बाइनिंग HTML क्या होता है, यू कैन मर्ज टू और मोर टेबल सेल्स टुगेदर बाय यूजिंग द कॉल्समैन एट्रीब्यूट इन अ TD, मतलब जिसमें अपन डेटा डालते हैं टेबल के अंदर। HTML टैग टेबल डेटा, फॉर एग्जांपल इन द रो इन द बिलो कोड
in a table with 3 rows and 3 column, 3 रो है हमारे पास, 3 कॉलम है. If we wanted to combine the first 2 cells into one cell, we could use the option 2 attribute in the first td टैग. जैसे कि ये टेबल है, ये टी आर एक हमारा एक ये है रो, एक टी आर दो दूसरी रो है, और ये तीसरी रो ये है. ठीक है, इसके अंदर टी के अंदर हमारा डेटा है. ओके, विद द हेल्प ऑफ अपन कॉम्बाइन कर देंगे 2 रो को एक रो में. CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है? द स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट एलिमेंट्स आइदर कंटेन स्क्रिप्ट स्टेटमेंट और इट पॉइंट्स थ्रू द src एट्रीब्यूट का यूज करके अपन उसका स्क्रिप्ट ले लेते हैं. कॉमन यूजर्स फॉर जावास्क्रिप्ट एंड इमेज मैनिपुलेटिंग फॉर वैलिडेशन एंड डायनेमिक चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं. टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ्टन यूजर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी के थ्रू, अपन गेट एलिमेंट आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करके, डेमो एक अपना हुआ है उसके थ्रू एक्सेस करके इनर HTML में हालो जावास्क्रिप्ट अपन प्रिंट करा देते हैं. ठीक है. इवेंट्स एंड बटन क्या होते हैं? An event handles allow you to execute code which when an event occur. H1 on click this inner oops click on the text. अगर आप क्लिक करोगे टेक्स्ट पे तो वो आपको जो क्लिक करोगे टेक्स्ट पे तो वो आपको oops करके वो बोल देगा, ये सही नहीं है. You can also add a script in the head section of the page and then call the function for the event handler. जैसे कि head HTML head स्क्रिप्टिंग में मैंने जोड़ दिया, फंक्शन लिख दिया. H1 on click change text this, तो this on click on this text तो H1. ठीक है, ये अपना कोड है का इवेंट एंड बटन्स का. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं. और ये वीडियो अपने दोस्त, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.